हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सव्रती माताओं और बहनों को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा स्कंद पुराण विशेषकर नागर खंड और शिव खंड में देवी पार्वती की कठोर तपस्या और शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा में वर्णित है। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कथा का श्रवण करें। अत श्री हरितालिका तीज व्रत कथा प्राप्यते, जिनके केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। शिव शंकर बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि में शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कष्ट को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे और विवाह की सहमति दे दी और कहा, वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ही ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति के रूप में हृदय से जिसे एक बार वरण कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलूंगी, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि न जाने तुम कहाँ चली गई। सब ओर तुम्हारी खोज शुरू हुई। गिरिराज बड़े चिंतित होकर कहने लगे, हे नाथ, मेरी पुत्री कहाँ चली गई? जमीन निगल गई या किसी हिंसक पशु ने खा लिया? ऐसा कहकर वे विलाप करने लगे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया की हस्त नक्षत्र का वो दिन था। उस दिन तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागी और विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा।
तब अपने तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपने पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की सामग्री को नदी में विसर्जित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां जा पहुंचे जहां तुम तपस्या कर रही थी, और तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक पीड़ा में चले गए और उनके आंखों से अश्रु की धारा उमड़ पड़ी। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पा सकूं। आज मैं अपनी तपस्या में खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई हूँ। अब मैं इस शर्त पर ही घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव से कराएंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर चले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह करा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। इसका महत्व यही है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अथ श्री हरितालिका तीज व्रत कथा महात्म्य संपन्नम भवेत्। ओम श्री विष्णुवे नमः। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।